नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम सीईटी एग्जाम 2024 स्नातक स्तर का पूरा सिलेबस कवर कर रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं, मतलब राजस्थान की जो प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं और वो किसने लिखी है, वो किनके द्वारा रचना की गई है, उसके बारे में देखेंगे। तो इससे आपके सीईटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी को देखते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं और बाद में हम देखेंगे कि आपके पिछले सीईटी परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को भी इस क्लास में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुवलयमाला। कुवलयमाला उसकी रचना किसने की थी? कुवलयमाला की रचना की थी उद्योतन सूरी ने। तो कुवलयमाला की रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी ने। और कुवलयमाला है उसमें क्या है, 18 देशी भाषाओं को मरु भाषा में सम्मिलित किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाओं को मरु भाषा में सम्मिलित किया गया है? वह है 18 देशी भाषाओं को मरु भाषा में सम्मिलित किया गया है कुवलयमाला में। और इसकी रचना की थी उद्योतन सूरी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। दूसरा हम देखते हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने। और सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? वो थे बूंदी के। तो वंश भास्कर की रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने और वो कहाँ के थे? बूंदी के। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर विनोद। वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने। और वीर विनोद में क्या है, उदयपुर के इतिहास के बारे में जानकारी है। तो वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने और वीर विनोद में उदयपुर का इतिहास लिखा गया है। आगे हम देखते हैं धरती धोरारी, पीथल और पाथल, पूर्ण जमीन रो धनी, मेजर तथा लीलटास, इन सभी की रचना किन्होंने की थी? वो की थी कन्हैया लाल सेठिया ने। और कन्हैया लाल सेठिया कहाँ के थे? सुजानगढ़ के थे। कहाँ के? सुजानगढ़ के। तो धरती धोरारी किन्होंने लिखा था? कन्हैया लाल सेठिया ने। पीथल और पाथल लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। पूर्ण जमीन रो धनी, ये भी लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। मेजर और लीलटास लिखा था कन्हैया लाल सेठिया ने। ये सब लिखे कन्हैया लाल सेठिया ने। आगे हम देखते हैं बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी है किन्होंने लिखा था? विजयदान देथा ने। दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, चौधराइन की चतुराई, ये सब भी किन्होंने लिखे थे? विजयदान देथा ने। तो बातारी फुलवारी है वो किन्होंने लिखा था? विजयदान देथा ने। और बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखा गया है? वह 14 खंडों में। तो ये वाला प्रश्न आपके सीईटी 2022 में पूछा गया था कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखा गया है? 14 खंडों में। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ऐसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से लेखक का उपनाम बीजी है? तो बीजी किनका उपनाम है? वह है विजयदान देथा। विजयदान देथा का उपनाम क्या है? बीजी। और विजयदान देथा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोरुंदा में हुआ था विजयदान देथा का जन्म। तो बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, ये सब किन्होंने लिखे थे? विजयदान देथा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं एक मूवी है पहेली। पहेली मूवी है ना, वो किनकी? शाहरुख खान की, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, इन सब की मूवी है। तो इसमें क्या है, ये जो पहली मूवी है ना वो क्या है, विजयदान देथा की एक कहानी पर बनी है। वो कौन सी कहानी है? दुविधा। तो विजयदान देथा ने एक कहानी लिखी थी दुविधा, उसी पर आगे चल करके क्या बनी? पहली मूवी बनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन भारतीय लिपिमाला। क्या है? प्राचीन भारतीय लिपिमाला। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना किन्होंने की थी? वो की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये वाला प्रश्न में आपके सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है कि प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की थी। और जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे ना, वो राजस्थान के म्यूजियम में क्यूरेटर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो जो संग्रहालय होते हैं ना, उसमें ना संग्रह के पद पे, क्यूरेटर के पद पे कार्यरत थे कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और उन्होंने क्या लिखा था? प्राचीन भारतीय लिपिमाला। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो मारवाड़ रा परगनारी विगत ये किसने लिखा था? ये लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। मारवाड़ रा परगनारी विगत लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। और मारवाड़ रा परगनारी विगत को क्या भी कहा जाता है? वो कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत को कहा जाता है। और ये लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। और मुहनोत नैन्सी थे ना, वो जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम के राज्य में दीवान थे। तो आपसे ये पूछा जाता है, ये भी पूछा गया था सीईटी 2022 में कि ना मारवाड़ रा परगनारी विगत किसने लिखा था? वो लिखा था मुहनोत नैन्सी ने। और मारवाड़ रा परगनारी विगत को क्या भी कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने।
और पश्चिमी भारत की यात्रा ये भी किन्होंने लिखा था, कर्नल जेम्स टोड ने। तो एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये सब लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने, ठीक है, और पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय तो लिखा था जयानक ने, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं जय विजय, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने और पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखा था चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट है कि हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने, ठीक है। हमीर महाकाव्य तो लिखा था नयन चंद्र सूरी ने, जबकि हमीर रासो किन्होंने लिखा था। तो आपके ऑप्शन में अगर जोधराज हो तो वो भी सही है और सारंगधर हो वो भी सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। तो जोधराज या सारंगधर ने लिखा था हमीर रासो, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत भाषा में हमीर रासो लिखा था, वो किन्होंने लिखा था, सारंगधर ने। नेक्स्ट है कि कान्हड़ देव प्रबंध, ये लिखा था पद्मनाभ ने। मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये किन्होंने लिखा था, विश्वेश्वर नाथ रेव ने। तो मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेव। नेक्स्ट की ललित विग्रह राज किन्होंने लिखा था, सोमदेव ने। ललित विग्रह राज लिखा था सोमदेव ने। नेक्स्ट है कि चेतावनी चुंगटिया किन्होंने लिखा था, केसरी सिंह बारट ने। ये भी सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया था आपके कि चेतावनी चुंगटिया लिखा था केसरी सिंह बारट ने। तो इस चेतावनी के चुंगटिया, इसको सुनकर के ही उदयपुर के जो राणा फतेह सिंह थे, उन्होंने दिल्ली के दरबार में शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है। तो चेतावनी का चुंगटिया लिखा था केसरी सिंह बारट ने और इसको सुनकर के दिल्ली के उदयपुर के राणा फतेह सिंह ने क्या, दिल्ली के दरबार में शामिल होने से मना किया था। नेक्स्ट है आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, ये दोनों पुस्तकें किन्होंने लिखी, ये लिखी थी सागरमल गोपा ने। आज़ादी के दीवाने या जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तक लिखी सागरमल गोपा ने लिखी थी। ये भी सीईटी 2022 में आपके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि वीर सतसई हो गया, वंश भास्कर हो गया, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, ये सब किसने लिखे थे, सूर्यमल मिश्र ने लिखे थे। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वीर सतसई हो गया, वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, ये सब लिखे थे सूर्यमल मिश्र ने। और सूर्यमल मिश्र थे ना, वो क्या है, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो वीर सतसई हो गया, वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, ये सब लिखे सूर्यमल मिश्र ने। और वो सूर्यमल मिश्र बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो वंश भास्कर में क्या लिखा गया है, बूंदी के राज्य का इतिहास लिखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इलान देनी आपनी हालर ये हुलराय, ये वाली जो लाइन्स है ना, ये कहाँ से ली गई है, ये वाली लाइनें ली गई है वीर सतसई से। और वीर सतसई किन्होंने लिखी थी, सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी। तो ये वाला प्रश्न भी आपके सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है कि इलान देनी आपनी हालर ये हुलराय, ये वाली लाइनें कहाँ से ली गई है, वीर सतसई से ली गई है। नेक्स्ट है वंश भास्कर को रचना किन्होंने की थी, सूर्यमल मिश्र ने, लेकिन वो अपने जीवन काल में इसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो उनकी मृत्यु के पश्चात है ना, वंश भास्कर को पूरा करने का काम किन्होंने किया, मुरारी दान ने। तो वंश भास्कर को पूरा किन्होंने किया था, मुरारी दान ने। और मुरारी दान कौन थे, वो थे सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे। तो वंश भास्कर को पूरा करने का जो काम किया था, वो किन्होंने किया था, मुरारी दान ने। और वो सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे। और वंश भास्कर में लिखा क्या गया है, वो है बूंदी राज्य का इतिहास के बारे में लिखा गया है वंश भास्कर में। अगला प्रश्न है नरपति बीसलदेव रासो किन्होंने लिखा था। तो बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नाल्ह ने। तो बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नाल्ह ने लिखा था। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है बहुत कि बीसलदेव रासो किन्होंने लिखा था, नरपति नाल्ह ने लिखा था। और बीसलदेव रासो में है क्या, वो है सांबर के जो बीसलदेव थे और उनकी जो राजमती थी, ठीक है, इन दोनों की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है। तो सांबर के बीसलदेव और राजमती की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है बीसलदेव रासो, और ये लिखा था नरपति नाल्ह ने लिखा था। तो विग्रहराज चतुर्थ थे ना, तो वो उनका ही दूसरा नाम क्या था, बीसलदेव। तो विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम क्या था, बीसलदेव। और बीसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है क्या, बीसलदेव रासो, और लिखा किन्होंने था, नरपति नाल्ह ने लिखा था। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी मेरुतंग ने। राजरूपक की रचना की थी वीरपाण ने। राजविलास की रचना की थी कविमान ने। राज रत्नाकर की रचना की थी सदाशिव ने। फाटका जंजाल किन्होंने लिखा, शिवचंद्र भरतिया ने।
नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा शब्दकोश, राजस्थानी भाषा शब्दकोश की रचना की थी सीताराम लालस ने। तो राजस्थानी भाषा है उसका जो शब्दकोश है, ठीक है, डिक्शनरी, उसकी रचना किसने की थी? सीताराम लालस ने। ये वाला प्रश्न भी आपके सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है। राजस्थानी भाषा शब्दकोश किन्होंने लिखा था? सीताराम लालस ने। नेक्स्ट है कि बादली, बादली लिखा चंद्रसिंह विरकाली ने। राव जेतसिरो छंद लिखा था बीठू सूजा ने। राव जेतसिरो छंद किन्होंने लिखा था? बीठू सूजा ने लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जोधपुर व जयपुर की स्थापना की तिथि को कौन बताता है? वो बताता है बांकीदास रिख्यात। तो बांकीदास रिख्यात है वो क्या है? जयपुर तथा जोधपुर इन दोनों की स्थापना तिथि के बारे में बताता है। बांकीदास किसके दरबारी कवि थे? तो बांकीदास थे जोधपुर के मान सिंह थे ना, उनके दरबारी कवि थे बांकीदास। नेक्स्ट की मुंडियार रिख्यात, मुंडियार रिख्यात है उसमें क्या है? जोधपुर के राठौड़ राज्य का इतिहास के बारे में लिखा गया है मुंडियार रिख्यात, ठीक है। तो जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास के बारे में किसमें लिखा गया है? वो लिखा गया है मुंडियार रिख्यात। नेक्स्ट है कि हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन किन्होंने लिखा था? हमीर मद मर्दन लिखा था जयसिंह सूरी ने। तो हमीर मद मर्दन लिखा था जयसिंह सूरी ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान वो लिखा था दशरथ शर्मा ने। ये प्रश्न भी पूछा गया था आपके सीटी 2022 में। अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान लिखा था दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दुहा, ये लिखा था कवि कल्लोल ने। पग फेरो, पग फेरो लिखा था मणि मधुकर ने। पग फेरो किन्होंने लिखा था? मणि मधुकर ने। मिट्टी का कलंक, मिट्टी का कलंक लिखा था यादवेंद्र शर्मा ने। बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल लिखा था हरीश बादानी ने। किन्होंने? हरीश बादानी ने लिखा था बाथा में भूगोल। राधा, राधा किन्होंने लिखा था? सत्य प्रकाश जोशी ने। स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी किन्होंने लिखा था? तेज कवि जैसलमेरी ने। स्वतंत्र बावनी लिखा था तेज कवि जैसलमेरी ने। नेक्स्ट है कि राग मंजरी और राग माला, ये लिखा था पुंडरिक विठल ने। राग मंजरी और राग माला ये दोनों किन्होंने लिखा था? पुंडरिक विठल। नेक्स्ट है समर इच्छा कहा, ये लिखा था हमीर भद्र सूरी ने। समर इच्छा कहा किन्होंने लिखा था? हमीर भद्र सूरी ने। राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर ये दोनों लिखे थे कृष्णानंद व्यास ने। नेक्स्ट है कि रणमल छंद, रणमल छंद लिखा था श्रीधर व्यास ने। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। रणमल छंद लिखा था श्रीधर व्यास ने। वेली किशन रुक्मणेरी, वेली किशन रुक्मणेरी किन्होंने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि वेली किशन रुक्मणेरी किन्होंने लिखा था? वो लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। शायद सीईटी 2022 में ये पूछा गया था कि वेली किशन रुक्मणेरी लिखने वाले किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो वो थे अकबर के दरबार में, ठीक है। और लिखा तो किन्होंने था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और वो दरबारी कवि किनके थे? अकबर के। नेक्स्ट हम देखते हैं राम रासो, राम रासो लिखा था माधोदास दधवाड़िया ने। ईश्वरदास एवं देवयान लिखा था हरिरस और देवयान लिखा था ईश्वरदास ने। नागदमन लिखा था सैयाजी झूला ने। रघुनाथ रूपक लिखा था कवि मंछाराम ने। तो रघुनाथ रूपक किन्होंने लिखा था? कवि मंछाराम ने। नेक्स्ट है अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका लिखा था शिवदास गार्डन ने। अचलदास खींचीरी वचनिका जो लिखा था वो किन्होंने लिखा था? शिवदास गार्डन ने। अचलदास खींचीरी वचनिका में क्या है? गागरोन राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है अचलदास खींचीरी वचनिका में। नेक्स्ट है सगत रासो, सगत रासो लिखा था गिरधर आशिया ने। खुमान रासो, खुमान रासो लिखा था दौलत विजय ने। रतन रासो, रतन रासो लिखा था कुंभकर्ण ने। नेक्स्ट है कि सेनानी, सेनानी लिखा था मेघराज मुकुल ने। किन्होंने? मेघराज मुकुल ने लिखा था सेनानी। नेक्स्ट है विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी दुहा, ये सब किन्होंने लिखा था? दुर्सा आढ़ा ने। एक तो हो गया विरुद्ध छतरी, दूसरा हो गया किरतार बावनी और तीसरा हो गया वीरमदेव सोलंकी दुहा, ये सब लिखा था दुर्सा आढ़ा ने, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं कि विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी दुहा लिखा दुर्सा आढ़ा ने। नेक्स्ट है बीकानेर राठौड़ और ख्यात, ये किन्होंने लिखा था? दयालदास ने। बीकानेर राठौड़ और ख्यात लिखा था दयालदास ने। समंदर और थार, जोग संजोग, चांदा सेठानी, हूँ को गौरी किण पेवरी, ये सब किन्होंने लिखा था? यादवेंद्र शर्मा ने। समंदर और थार, जोग संजोग, चांदा सेठानी, हूँ गोरी किण पेवरी, ये लिखा था यादवेंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट की परनियोड़ी कवारी, ढोरारी धोरी, एक बिंदनी दो बिंद, ये सब लिखे थे नथमल जोशी ने। ये सब किन्होंने लिखे? नथमल जोशी ने। नेक्स्ट है मुक्ति, मुक्ति किन्होंने लिखा था? मिठेश निर्मोही ने। मुक्ति किन्होंने लिखा था? मिठेश निर्मोही ने। इंपॉर्टेंट है, मुक्ति जो कविता है, मुक्ति कविता संग्रह किन्होंने लिखा था?
मिथेश निर्मोही ने। फुतुहात ए आलमगीरी लिखा था ईश्वरदास नागर ने। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था CET 2022 में। फुतुहात ए आलमगीरी लिखा था ईश्वरदास नागर ने। नेक्स्ट है पाबू प्रकाश लिखा था मोड़जी आसिया ने। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया था, CET में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाबू प्रकाश लिखा था मोड़जी आसिया। नेक्स्ट है राज प्रकाश लिखा था किशोर दास ने। और राज वल्लभ लिखा था मंडन ने। ठीक है, राज वल्लभ किन्होंने लिखा था? मंडन ने लिखा था। और मंडन कौन थे? वो है महाराणा कुंभा के दरबार में जो शिल्पी थे ना, वो थे मंडन, और उन्होंने लिखा था राज वल्लभ। इंपॉर्टेंट है कि राज वल्लभ किन्होंने लिखा था? मंडन ने। ठीक है, तो मंडन कौन थे? महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी। नेक्स्ट है अमर काव्य वंशावली लिखी थी रणछोड़ भट्ट ने। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और CET एग्ज़ाम 2024 का पूरा सिलेबस करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।